एक छोटे से गांव में हरियाली से भरे पहाड़ियों के बीच अंधविश्वास की बातों की गूंज थी। यहाँ परंपरा और लोक कथाओं का अधिकार गांव वालों के दिलों और दिमागों पर था। गांव के बीच में एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी फैली हुई शाखाएं धूप के नीचे गांव की धूल से ढक जाती थी। किस्से बताते थे कि इसमें एक दुष्ट आत्मा निवास करती है, जो उसकी जड़ों में बसी होती है और जो उसकी नींद को तंग करती है। गांव के बच्चों में से एक राजेश उसके लिए मशहूर था, जिसका विश्वास प्राज्ञता की ओर था। अपने पिता के चेतावनियों के बावजूद वह अक्सर पीपल के पेड़ के पास जाता था और किस्सों को केवल किस्से मानता था। एक पूर्णिमा की रात राजेश और उसके दोस्त नीचे पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हो गए। उनकी हंसी और बातचीत उस रात के साथ मिल गई। जैसे रात बीतती गई, उनकी आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं और उनके मन में अजीबोगरीब का डर बैठ गया। राजेश अपने अंधविश्वास के साथ प्रेरित अंधविश्वास का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि वह पीपल के पेड़ की छांव में नींद का बंदर नहीं मानता। वे उसे चुनौती देने का निश्चय किया। तभी एक दोस्त ने कहा, राजेश, यह समय नहीं है, यह खतरनाक हो सकता है। राजेश की आंखों में उस अंधविश्वास के खिलाफ एक नई लड़ाई की चमक दिखाई दी। वह पेड़ की ओर बढ़ा और एक पत्थर उठाकर बोला, देखो, यहाँ कोई डरावनी आत्मा नहीं है। उन्होंने पत्थर को पेड़ के नीचे फेंका और ठीक उसी क्षण एक अजीब आवाज सुनाई दी। राजेश का हृदय धड़क गया, लेकिन वह अपने अंधविश्वास को जीतने के लिए अग्रसर हो गया। पत्थर के गिरते ही एक भयंकर शब्द सुनाई दिया और पेड़ की शाखाओं से कुछ गोलियों की आवाज भी आई। राजेश और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। बिना देर किए उन्होंने गांव के सड़क की ओर धावा बोला और अंत में सुरक्षित रूप से अपने घर तक पहुंचे। राजेश ने अपने अंधविश्वास की चुप्पी की, लेकिन उसने कभी उस पेड़ के पास नहीं जाने का फैसला किया। गांव की रातें अब भी उस दिन की घटना को याद करती थी और पीपल के पेड़ की छांव में डर की छाया बनी रहती थी। लेकिन राजेश के लिए वह एक नई दृष्टि का आविष्कार था, जो उसे अपने अंधविश्वास की पराजय के लिए तैयार करता था। राजेश ने उस रात की घटना से एक सीख ली, जीवन में अंधविश्वासों को अपने मन से हटाना महत्वपूर्ण है। वह अब गांव के अन्य लोगों को भी अंधविश्वासों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रेरित करता था। राजेश की यह कहानी गांव में फैल गई और लोगों की सोच में एक बदलाव आया। धीरे धीरे अंधविश्वास और भय की छाया गांव से हटने लगी और लोग अपने जीवन को विश्वास और निर्णय से भरने लगे। यह थी एक छोटे गांव की एक छोटी सी कहानी, जो हमें यह बताती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है और किस प्रकार हमें अपने अंधविश्वासों को पार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।